मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का राजपूत एक्सप्रो चैनल पर तुला राशि वालों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, मई का महीना 9 ग्रहों से किस वेब से किस तरीके से प्रभावित रहेंगे, इसका पूरा कैलकुलेशन हम आपको देने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप लोग जहां जहां नेगेटिव इफेक्ट आपको नजर आए, उन चीजों को सावधानी पूर्वक हैंडल करके अपने ग्रोथ में और तेजी ला सकते हैं। सावधानी पूर्वक चीजों को हैंडल करके तो तुला राशि वाले रा री रू रे रो ता ती तू ते, ये जो अक्षर है जिनकी भी राशि में आते हैं नामाक्षर, वो सब तुला राशि से ही बिलोंग करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि आपकी कुंडली का मैप मई महीने में कुछ इस तरीके से है और कौन सा ग्रह कब कहाँ राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसका विवरण भी हम आपको पूरा देंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए भी जरूरी है कि हम साथ साथ में आपको उपाय भी बताते चलेंगे कि भाई ये ग्रह थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो ये रेमेडी करने से इसका नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा। सज्जनों, सबसे पहले तुला राशि में सूर्य नारायण की बात करते हैं। सूर्य जो है सब ग्रहों का प्रधान ग्रह है। सूर्य नारायण मेष राशि में अपना उच्च का भी होता है, मित्र की राशि भी है और एकादश भाव का पार्टनर भाव में भी बैठा है, परंतु यहाँ 15 मई तक रहेगा। उसके बाद में ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। 15 जून तक फिर वृषभ राशि में रहेंगे। तो 15 मई तक सूर्य जो है आपको दृष्टि भी दे रहे हैं, अर्थात थोड़ा वर्चस्वी स्वभाव जो है आपका रहेगा। मतलब हर चीज में अपने आप को सुपीरियर समझने की जो थॉट प्रोसेस है उसको आप लेके चलोगे 15 मई तक। उसके बाद में सूर्य जो है अष्टम भाव में आएगा और अष्टम भाव में जब सूर्य आएगा तो निश्चित तौर से आपका जो वर्चस्वी नेचर है या जो लोग पॉलिटिकली सामाजिक परिस्थितियों में ढले हुए हैं, उन लोगों का फिक्स डिपॉजिट जो है अपने माहौल को बनाने में खर्च होगा। मान सम्मान यहाँ फोकट में नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। वैसे पार्टनर भाव में बुध आदित्य योग भी है, तो पत्नी के साथ में अगर आप अच्छी कैलकुलेशन शेयर करते हो में अपने मई महीने के अंदर पार्टनर के साथ में, तो निश्चित तौर पे आपके व्यापारिक बड़े विशेष करके जो धंधे हैं उसमें मुझे लाभ नजर आ रहा है। सज्जनों, बुध भी 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे, फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध का सप्तम भाव में जो गोचर है ये कह रहा है कि आपकी पत्नी के जो रिश्ते हैं वो आपकी बहन बुआ मौसी के साथ में थोड़ा सा खट्टा मीठे रिश्ते रह सकते हैं और आवश्यक नहीं है कि आपके पिताजी और आपकी धर्मपत्नी के रिश्ते भी बराबर रहें। फाइनेंशियल इशू, घर में पैसों के लेन देन के कारण जो है ये प्रॉब्लम मई महीने में परिवार में नजर आ सकती है, परंतु 15 मई के बाद में बुध जो है आपका चला जाएगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव का बुध का जो गोचर है ये जो है अनजान लोगों के साथ में एक अच्छी डील करवाता है। जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपको शेयर मार्केटिंग में, ब्रोकरेजिंग में या कंसल्टेंसी के कामों में आपको ग्रोथ मिलेगा और मोटा पैसा और आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है बुद्ध यहाँ पे आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। परंतु साथ साथ में सूर्य का गोचर, बुध आदित्य योग अच्छा है, परंतु यहाँ गलत भावों में अष्टम भाव का बुध आदित्य योग बना है, तो पैसे तो देगा बुध, परंतु साथ साथ सूर्य अपने एटीट्यूड के वजह से कह लो, एग्रेसिव नेचर के वजह से कह लो, उस पैसे को वापिस खर्च भी करवाएगा। परंतु बुध का अच्छा गोचर होने से फिक्स डिपॉजिट में ग्रोथ भी नजर आएगी। दोनों चीजें जो है चलेगी। सज्जनों, बुध और सूर्य हो चुके हैं, तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र अपनी स्वराशि का बैठा है, मतलब आपकी धर्मपत्नी का फिक्स डिपॉजिट आपके लिए कारगर होगा। अष्टम भाव में बैठा है और उनके ससुराल पक्ष से भी आपके पैसे आएंगे। और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर जो है मतलब रहस्यपूर्ण होता है। आपको लगेगा कि आपकी पत्नी जो आपके नाराज है या आपको सपोर्ट नहीं करेगी, परंतु उनका दिल आपके प्रति नरम रहेगा, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ जैसा बिहेव वो करती है वैसा ही अपनी पूरी आपकी पूरी फैमिली के साथ करे, परंतु आपके प्रति उनका रवैया अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद में शुक्र जो है अपना मिथुन राशि में आ जाएगा। यहाँ भी शुक्र का गोचर अच्छा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो पत्नी आपके लिए प्रॉफिटेबल है,
प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से भी, आर्थिक रूप से भी और आपके पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए तो लाभ मतलब स्नेह प्रेम आपको पत्नी से मिलेगा। परंतु आपकी पत्नी के साथ में परिवार के अन्य लोगों का तालमेल कैसा रहेगा, उस पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। सज्जनों, शुक्र गुरु गुरु आपका 9th भाग्य भाव में बैठा, भाग्य का कारक भी गुरु होता है। ये अलग बात है कि गुरु का वेद नहीं हुआ, कहीं भी वेद नहीं है गुरु का। गुरु बहुत शानदार है। गुरु आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपको आध्यात्मिक यात्राएं करवाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल किसी अच्छे गुरु से जुड़े हुए हैं तो उसका सपोर्ट आपको मई महीने में मिलेगा, उसकी सलाह मिलेगी। वो सलाह आपके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी रहेगी और आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ नॉलेज और ज्ञान को भी अपने आप में आत्मसात करोगे, तो ये अच्छी बात है। गुरु की आपके ऊपर दृष्टि भी रहेगी तो आपकी चिंतन भी सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिव वे में ज्यादा लगेगी। और गुरु की 5th हाउस के ऊपर राहु के ऊपर भी दृष्टि है, तो यहाँ पिता और पुत्र के जो रिश्ते हैं स्नेहपूर्ण रहेंगे, परंतु लापरवाही के कारण आपके बच्चों की लापरवाही कह लो या मिसगाइडेड कह लो, या आपके बच्चे जो है कहीं न कहीं आपको थोड़ा चिंता और टेंशन भी दे सकते हैं। परंतु बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सज्जनों, मंगल पे आते हैं। 10 मई तक मंगल जो है आपका मीन राशि में, फिर स्वराशि का आ जाएगा पार्टनर भाव में। तो इस मेष राशि में पार्टनर का जब गुरु आए, मंगल आएगा, तो विशेष करके डिफेंस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, सिक्योरिटी विभाग में, या गुप्तचर विभाग में, या मिष्ठान की जो दुकानें हैं, जो मतलब होटल और ब्रेवरीज का जो काम है, उस काम में जो है विशेष ग्रोथ यहाँ पे मंगल मई महीने में करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंगल आपके शत्रुओं को भी कंट्रोल करेगा, मतलब आपका जो नेचर है या आपका स्वभाव इतना बोल्ड रहेगा, निश्चित तौर पे आपके शत्रु जो है अपने आप को आपके रास्ते से ऑटोमेटिकली हटा लेंगे, आपकी पूंछ को देख के या आपके रुतबे को देख करके। ये अच्छी बात है, माहौल बनता है ये कैसा है, ठीक है ना। वहीं पे मंगल जो है अपनी 4थी दृष्टि जो है अपने गुरु को दे रहा है शत्रु भाव में बैठ के, तो शत्रुओं को कंट्रोल करेगा। प्रतिस्पर्धा में लाभ होगा। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, विशेष करके एग्रीकल्चर क्षेत्र में और एजुकेशन में नहीं, अपने स्पोर्ट के क्षेत्र में, इन 2 फील्ड में मंगल जो है आपको सपोर्ट करेगा। सज्जनों, शनि जो है मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है और 8वीं दृष्टि आपके ऊपर भी है, तो थोड़ा स्वभाव एग्रेसिव रह सकता है, मतलब जुनून वाला। कोई भी काम बिना विचार के करके नहीं करना है, उससे नुकसान होता है। तो काम करो, जुनून के साथ करो, अपने साथ में होश रखना भी जरूरी है, अपने से बड़ों की सलाह लेना भी आवश्यक है। शनि भी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव का शनि जो हारी बीमारियां जो हो चुकी है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, परंतु शनि यहाँ पे आपके 5म और 4थे भाव का मालिक भी है, तो अपने पशुओं का और खेत का, अपनी माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। परंतु शनि जो है ओवरऑल आपकी जितनी भी समस्या होगी उनको शनि कंट्रोल कर लेंगे। शनि की 3री दृष्टि शुक्र के ऊपर है और शनि की 7वीं दृष्टि जो है 8म भाव पे और 10वीं दृष्टि है 3rd हाउस के ऊपर। तो शनि थोड़ा स्लो होता है, तो आलस्य और प्रमाद से दूर रह के अगर आप डेडिकेशन के साथ में अपने कामों को आगे लेके जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सज्जनों, राहु बच जाता है, राहु आपका पुत्र भाव में है, ये काफी चीजों को रिलेट करता है, गर्भवती माताओं बहनों को भी, मंत्र तंत्र को भी। राहु बैठा है तो मंत्र तंत्र वाले जो है सावधानी रखें, नहीं तो आपके जो तंत्र वगैरह करने वाले वो आपके ऊपर ही आ सकते हैं। विशेष करके अगर कोई तुला राशि वाला है तो वो अपनी सात्विक साधना जो कर रहे हैं वो करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चे मतलब राइट ट्रैक पर है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। दूसरा, अगर मिडिल रेंज के जो भी अधिकारी है, एलडीसी लेवल के, जो ऑफिशियल लेवल के हैं, चाहे वो बैंक में काम कर रहे हो, रेलवे डिपार्टमेंट में, या किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष करके, उन लोगों को अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखना है। आपकी लापरवाही आपके बॉस को, आपके सीनियर को नाराज कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा आपकी राशि का है, आपका जो नेचर है ये खुश मिजाज वाला नेचर रहेगा। निश्चित तौर से आप लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में एक क्वालिटी टाइम जो है इस महीने के अंदर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे लोगों के साथ में, और पारिवारिक या सामाजिक या बाहर मित्रों के किसी ओकेजन उत्सव में भी
आप भाग लेंगे, खाएंगे पिएंगे और साथ साथ में लग्जरी लाइफ भी आप जो है शेयर करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इस पर एक दृष्टिकोण से कहूँ तो काफी अच्छी है, परंतु साथ साथ में पारिवारिक क्लेशों का थोड़ा सा दृष्टिकोण मुझे लग रहा है, और फिजूल खर्च नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको कुछ रेमेडी बता देता हूँ। सूर्य नारायण को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रेसिव एरोगेंट जो होता है नेचर, वो ठीक नहीं होता है। तो आप कोई भी भोजन करने से पहले थोड़ा सा भोजन जो है अग्नि को समर्पित करके फिर आप प्रसाद पाएं, इससे सूर्य नारायण कंट्रोल होंगे। अग्नि क्या है? अग्नि सूर्य नारायण की प्रतीक एनर्जी है, ठीक है ना। बुध आपका अच्छा ले, इसलिए आपको कोई न कोई हरी वस्तु जो है चाहिए। आम ऊपर हरा पन्ना होता है, हरा मूंग होते हैं, और भी हरी चीजें, हरी सब्जियां होती है, उनका आप डोनेशन कर सकते हो। इससे भी बुध आपका अच्छा हो जाएगा और आपके मैनेजमेंट और बौद्धिक दृष्टि से आपका कैलकुलेशन मई महीने में 2026 में अच्छा रहेगा। और राहु को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो भगवती सरस्वती के दर्शन करें। माँ भगवती प्रातः काल जब उठते हैं तो जो वंदना है सरस्वती की, वो वंदना कर लें। और सरस्वती के मंदिर में अगर आप छोटा वीणा जो होता है उसको भी भगवती को अगर आप अर्पित करें गुरुवार के दिन, तो इससे आपका ये जो पूरा मई महीना है तुला राशि वालों के लिए बहुत शानदार हो जाएगा। आर्थिक रूप से भी, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, बिजनेस, जितने भी स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, जितने भी आपके लाइफ के हिस्से हैं वो सब के सब अच्छे हो जाएंगे। सज्जनों, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रहों के प्रभाव की मैंने मई महीने में तुला राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, बेसिक है। एग्जैक्ट ऐसी रहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली अलग है, अलग डेट में जन्म हुआ है, ग्रहों की पोजीशन अलग है, अभी पोजीशन अलग है। दोनों का मैच करने से एक राइट कैलकुलेशन निकल के आती है, परंतु उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। और संपर्क करने के लिए आपको 7230888091 ये जो नंबर है आपको डायल करने पड़ेंगे, तब आपका हमसे संपर्क होगा। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक है, हम ज्योतिष की सेवा में लगे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि बिना किसी हिपोक्रेसी के, पाखंड बहुत हो गए, देखता हूँ ना लोगों के यूट्यूब पे, टीवियों पे कुछ भी फेंकोलॉजी चल रही है, मतलब पूछो मत, आप लोगों को डरा डरा के पैसे इकट्ठे करें। नहीं, अपने यहाँ ऐसा मामला नहीं है। जिन लोगों को बिलीव हो, जिनको लगे कि हाँ पंडित जी जो कह रहे हैं राइट कह रहे हैं, हम जो चीज बताएं वो उसका इफेक्ट आपको लाइफ में मिलेगा भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हरि शरणम, जय गौ माता, जय गोपाल।